नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। इस वक्त देश का चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्तों की कारगुजारियां चर्चा का सबब बनी हुई है। केंद्रीय चुनाव आयुक्त जिस तरह से सत्ता के हाथ की कठपुतली बनकर अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, उससे पूरी चुनाव प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गई है। खास तौर से जब से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी का खुलासा किया है, उसके बाद से जिस तरह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पार्टी के प्रवक्ता के रूप में सवालों के जवाब दे रहे हैं, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी और सरकार को बचाने में जुटे हुए हैं, उससे एक बहस छिड़ी हुई है कि इस तरह के चुनाव आयोग और आयुक्तों के चलते हमारी चुनाव प्रणाली, चुनाव प्रक्रिया कैसे पारदर्शी हो सकती है, कैसे भरोसेमंद हो सकती है। और अब हाल ये हो गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के सिर पर महाभियोग की तलवार लटक रही है। लेकिन इस देश ने एक ऐसा भी दौर देखा था जब मुख्य चुनाव आयुक्त प्रधानमंत्री तक से सीधे आंखों में आंखें डालकर टकराने की कुव्वत रखते थे, हौसला रखते थे, ताकत रखते थे। आप भूले नहीं होंगे टीएन शेषन का नाम, एक ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त जिन्होंने उस वक्त सत्ता के शीर्ष से लेकर प्रदेशों के मुखियाओं तक सबसे सीधा टकराव मोल लिया था और अंततः कभी झुके नहीं थे। टीएन शेषन वही शख्स हैं जिन्होंने इस देश में आदर्श आचार संहिता लागू की। टीएन शेषन के समय भी चुनाव आयोग विवादों से अछूता नहीं रहा था। एक तरफ टीएन शेषन सत्ता से टकराव मोल ले रहे थे, प्रधानमंत्री तक से टकरा रहे थे, प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को हैरान परेशान कर रहे थे, और दूसरी तरफ आयोग के भीतर ही अपने दो सहयोगी चुनाव आयुक्तों के साथ उनकी तलवारें खिंची हुई थी। यह किस्सा है मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन से लड़कर लापता हुए चुनाव आयुक्त एमएस गिल का। एमएस गिल एक मौके पर अचानक लापता हो गए थे, फिर वे कहां चले गए और कैसे मिले, आज के इस वीडियो में आपको तफसील से पूरा किस्सा सुनाएंगे। पहले ही आपको बता दें, इस किस्से के एक किरदार हम खुद हैं। किस्सा शुरू करें उससे पहले हम आपको एक तस्वीर दिखा देते हैं। ये जो स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में एक है एमएस गिल, तत्कालीन चुनाव आयुक्त, और दूसरे हैं हम खुद। ये तस्वीर 3 दशक से ज्यादा पुरानी है। ये वाकया उस दौर का है जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पीवी नरसिंह राव विराजमान थे। 1991 से 1996 तक पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री रहे। इस दौर में मुख्य चुनाव आयुक्त थे टीएन शेषन। टीएन शेषन पंडित जवाहरलाल नेहरू के युग के आईएएस ऑफिसर थे। वे अपने उसूलों के लिए जाने माने जाते थे। टीएन शेषन ने चुनाव आयोग की कमान संभालते ही आदर्श तरीके से चुनाव कराने की जिद ठान ली। उन्होंने कई तरह के ऐसे प्रावधान लागू किए जो उस वक्त तमाम राजनीतिक दलों को नागवार गुजर रहे थे। थोड़े ही दिनों में टीएन शेषन का तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव के साथ भी टकराव शुरू हो गया। हालात इतने बिगड़ गए कि 2 अगस्त 1993 को टीएन शेषन ने 17 पेज का एक ऐसा आदेश निकाला जिसमें कहा गया कि जब तक केंद्र सरकार चुनाव आयोग की शक्तियों को मान्यता नहीं देती, तब तक देश में कोई चुनाव नहीं होगा। टीएन शेषन ने आने वाले दिनों में होने वाले तमाम चुनाव स्थगित कर दिए, जिनमें 2 साल में होने वाले राज्यसभा चुनाव थे, आगामी दिनों में होने वाला लोकसभा चुनाव था, विधानसभाओं के चुनाव थे, वे सब उन्होंने स्थगित कर दिए। टीएन शेषन की जिद थी, जब तक सरकार उनके कामकाज में दखल देना बंद नहीं करेगी, चुनाव आयोग की आजादी को, उसकी संवैधानिक सत्ता को स्वीकार नहीं करेगी, तब तक देश में कोई चुनाव नहीं होगा। स्वाभाविक है उस वक्त की सरकार टीएन शेषन के इस आदेश से सख्ते में आ गई। इसके जवाब में पीवी नरसिंह राव की सरकार ने
1 अक्टूबर 1993 को, यानी शेषन के आदेश के ठीक 1 महीने बाद एक अध्यादेश के जरिए चुनाव आयोग में 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर दी। इनके नाम थे GVG कृष्णमूर्ति और MS गिल। यहां से चुनाव आयोग में सिर फटव्वल शुरू हो गया। TN शेषन ने इन दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को अपनी सत्ता, अपनी स्वायत्तता पर अंकुश माना और इन दोनों आयुक्तों के साथ सहयोग करने से मना कर दिया। यहां तक कहा जाता है कि जब GVG कृष्णमूर्ति और MS गिल कार्यभार संभालने चुनाव आयोग के दफ्तर गए, तब TN शेषन ने GVG कृष्णमूर्ति को बैठने की जगह तक नहीं दी। हॉट टॉक भी हुआ, विवाद हुआ, यहां तक कि ऐसा कहा जाता है कि दोनों के बीच में गाली गलौच भी हुआ। यह मामला अदालत तक पहुंचा था, जहां TN शेषन ने यह आरोप लगाया था कि GVG कृष्णमूर्ति ने उन्हें गालियां दी थी। लेकिन जब यह विवाद आगे बढ़ना शुरू हुआ, तब TN शेषन ने इन दोनों चुनाव आयुक्तों को हाशिए पर बिठा दिया। एक मौका ऐसा आया जब TN शेषन किसी काम से अमेरिका गए हुए थे, तब उन्होंने अपना कार्यभार एक कनिष्ठ अधिकारी उप चुनाव आयुक्त DS बग्गा को सौंप दिया। एक जूनियर अधिकारी को कार्यभार सौंपने के खिलाफ MS गिल ने अदालत में गुहार लगाई। तब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि MS गिल ही TN शेषन की गैर हाजिरी में चुनाव आयोग का कामकाज देखेंगे। लेकिन उसके बाद भी चुनाव आयोग के भीतर चल रही ये तलवारबाजी, ये कुश्ती, ये रस्साकसी थमी नहीं। TN शेषन और बाकी के दोनों चुनाव आयुक्तों के बीच विवाद चलता रहा और तब एक ऐसा मौका आया कि MS गिल बिना किसी को बताए दिल्ली से कहीं चले गए। उन्होंने चुनाव आयोग जाना बंद कर दिया। जब उनकी तलाश शुरू हुई, तब उनका कहीं कोई अता पता ठिकाना नहीं मिला। देश भर में इस तरह की खबरें छपना शुरू हो गईं कि MS गिल लापता हो गए हैं। MS गिल की गुमशुदगी को लेकर देश भर में अटकलबाजियां चल रही थी और उसके बाद शुरू हुआ हमारा रोल। हम उस वक्त ग्वालियर के स्वदेश अखबार में रिपोर्टर थे। हमें सूचना मिली कि MS गिल शिवपुरी जिले में एक गांव में है, जहां उनके पिता का फार्म हाउस है। हमारे सूत्र ने पक्की खबर दी थी कि MS गिल वहां मौजूद हैं, आप वहां आकर देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। इस सूचना पर हमने अपने सहयोगी, अपने साथी फोटोग्राफर केदार जैन को साथ लिया और ऑफिस की जीप से शिवपुरी रवाना हो गए। ढूंढते ढूंढते हम MS गिल के गांव पिपरौनिया पहुंचे, जहां पर गिल फार्म हाउस नाम से उनका बहुत बड़ा फार्म हाउस था। हम जिस वक्त वहां पहुंचे, उस वक्त MS गिल ट्रैक्टर चला रहे थे, अपना खेत जोत रहे थे। अब आइए आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जिन तस्वीरों में MS गिल और उनके पिता भी दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर में आप जो दूसरे बुजुर्ग सज्जन को देख रहे हैं, ये MS गिल के पिता PS गिल हैं। वे गोवा के राज्यपाल रहे थे और जब हमने आगे बातचीत की, तब उनके पिता ने बताया, PS गिल साहब ने बताया कि उन्हें ये जमीन 1948 में तत्कालीन मध्य भारत के राज प्रमुख सिंधिया घराने के भूतपूर्व महाराजा जीवाजी राव सिंधिया ने दी थी। तब से वे यहाँ अपना फार्म हाउस बनाए हुए हैं और यदा कदा आना जाना भी है। जब हमने MS गिल से बात करने की कोशिश की, तो शुरुआत में वे बातचीत के लिए तैयार नहीं हुए। वे हैरान थे कि हमने उन्हें इस गांव में कैसे खोज लिया। उन्होंने हमसे पूछा भी कि तुम्हें किसने बताया कि हम यहाँ पर हैं। हमने उनसे कहा कि हमारे एक सोर्स ने, हमारे एक सूत्र ने खबर दी है कि आप यहाँ पर हैं। उसके बाद जैसे तैसे वे बातचीत के लिए तैयार हुए। इस दूसरी तस्वीर में MS गिल अपने बचपन के दोस्त रघुनाथ से बातचीत कर रहे हैं। MS गिल ने हमें बताया कि जब वे छोटे थे, तब अपने पिता के साथ इस फार्म हाउस पर आया करते थे। तब से रघुनाथ उनके साथ खेत में खेलता था। MS गिल ने बताया कि 1949 में वे पैदल शिवपुरी से चलकर पिपरौनिया गांव पहुंचे थे। TN शेषन के साथ अपने विवादों पर ज्यादा बोलने के लिए MS गिल तैयार नहीं हुए।
हमने जब उनसे पूछा कि दिल्ली कब लौटेंगे, तब उन्होंने कहा कि यूं तो दिल्ली कुछ मील दूर है, लेकिन मैं दिल्ली को बहुत दूर छोड़ आया हूं। एमएस गिल के साथ ये बातचीत, उन्हें खोज निकालने की ये खबर अगले दिन स्वदेश में पहले पन्ने पर 8 कॉलम में बैनर में प्रकाशित हुई। हमने इसका शीर्षक दिया था, दूरी से भी दूर छोड़ आए हैं गिल दिल्ली को। आइए उस दिन की यह कतरन भी देख लीजिए। ये बाईलाइन स्टोरी है जो हमारे नाम से छपी है। एक मजेदार बात और चलते चलते अपने बारे में बता दें। गौर से इस कतरन को देखिए। इसमें जहां रिपोर्टर का नाम छपता है वहां हमारा नाम छपा है पाठक राकेश। दरअसल में हम शुरुआत के कुछ सालों तक सरकारी नौकरी में रहते हुए पत्रकारिता कर रहे थे। हम एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे और टीचर रहते हुए हमने पत्रकारिता शुरू कर दी थी। सरकारी कायदे कानून से बचने के लिए हमारा नाम उल्टा छपता था, पाठक राकेश। बाद में हमने सरकारी नौकरी छोड़ी और उसके बाद हमारा नाम सीधा छपना शुरू हुआ। तो दोस्तों, कुछ दिनों पहले हमने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर तस्वीर साझा की थी। उसका किस्सा ये है कि एमएस गिल दिल्ली से लापता हो गए थे। टीएन शेषन से लड़कर झगड़कर बिना बताए दिल्ली से कहीं चले गए थे और उन्हें उनके गांव शिवपुरी जिले के पिपरोनिया में गिल फार्म हाउस पर ढूंढने का काम हमने किया था और उस तस्वीर में एमएस गिल के साथ हम थे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।